नमस्ते, मेरा नाम है काजोल और अभी आ चुका है नेक्स्ट वीक। सो हम दोबारा से शुरू करते हैं ऑल साइंस देयर फीलिंग्स। आई थिंक ये हर वीक अब पॉसिबल हो पाएगा मुझसे, क्योंकि इतने दिन तो मैंने कर ही लिया। मैं जब भी ये करने का सोचती हूँ बीच में कुछ ना कुछ बाधा आती है, लेकिन इस बार मैंने अपनी बाधाओं पे ध्यान नहीं दिया। अगर बाधा आई भी तो मैंने कोशिश की कि मैं इसको फिर भी कंटिन्यू रखूं। मैं बहुत खुश हूँ। आई होप आप लोग भी खुश होंगे और आपको इसको देखने में इंटरेस्ट होगा। तो हम शुरू करते हैं एरीज़ के साथ। यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, क्या फील कर रहे हैं एरीज़ के पर्सन एरीज़ के लिए? ओके, मून कार्ड बाहर आ चुका है एरीज़ आपके लिए। ओके, मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं और सबसे पहले मे बी आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हैं, स्पेशली कैंसर या फिर पाइसीज। वाओ, स्टार कार्ड एंड ऑल्सो डेथ कार्ड भी आ गया यहाँ पे। कार्ड जंप कर रहे हैं आज। ओके, ये रिवर्स में आया है, तो मेरे डेक में कोई भी कार्ड रिवर्स में नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 5 ऑफ कप्स। ओके, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरे कैमरा की जो बैटरी है एक्चुअली मेरे मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है वो डाउन हो गई थी। एनीवे, अब मैंने चार्जिंग पे लगा लिया है और हम कंटिन्यू करते हैं। तो विद द मून कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार कार्ड, डेथ कार्ड। और मैंने जैसे बोला कि मेरे डेक में कोई भी कार्ड अपराइट पोजीशन में रिवर्स पोजीशन में नहीं था, तो ये रिवर्स पे आया है। तो मुझे लगता है इन दोनों कार्ड्स के साथ आपके पर्सन की सबसे पहले फीलिंग ये है एरीज़ की, वो आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है यहाँ पे मिसिंग स्टेट है। यहाँ पे एक स्टेट है कि आप उनसे बहुत बहुत दूर चले गए हैं और उनको इस चीज़ का कोई डर नहीं है, एक रियलाइजेशन है उनको इस वीक कि आप उनसे बहुत दूर चले गए हैं और सैडनेस है कि ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। एक फीलिंग ऑफ सैडनेस यहाँ पर मौजूद है, मिसिंग है, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं आपको, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं एरीज़ आपके पर्सन। एंड उनको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, वो बहुत ज़्यादा श्योर हैं कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। और उनकी फीलिंग एक फैंटेसी की तरह है। उनको लग रहा है कि अब सिर्फ फैंटसीज़ में, मेमोरीज़ में और थॉट्स में मेरे पर्सन बच गए हैं, एरीज़ बच गए हैं मेरे लिए। ठीक है, एरीज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं है और नहीं आ सकते। ठीक है, किसी किसी के लिए ऐसा लग सकता है एरीज़ कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो आप पे वेट कर रहे थे कि आप कोई सीरियस एक्शन लेंगे उनकी तरफ, लेकिन आपने नहीं लिया, तो वो एकदम पीछे हट चुके हैं अब। और उनको लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट किया है इस चीज़ में और बहुत ज़्यादा सफ़र किया है कि आप उनको कोई कमिटमेंट दे या उनसे कोई इम्पॉर्टेंट बात छेड़ें, लेकिन बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद आप इस पर्सन ने गिव अप कर दिया है। आई थिंक उनको लगता है कि अब कोई भी चांस नहीं है एरीज़ यहाँ पर उनके लिए आपकी ज़िंदगी में। ओके, इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता मैं आपको कुछ बता पाऊँगी एरीज़। हम क्विकली आगे बढ़ते हैं टॉरस की तरफ। कार्ड को हम सीधा कर लेते हैं। लेट्स सी टॉरस, यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, क्या फील कर रहे हैं टॉरस के पर्सन टॉरस के लिए? टॉरस, 2 कार्ड जंप हुए हैं यहाँ पे, 3 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे कुछ वेटिंग चल रही है। मैजिशियन कार्ड, द चैरियट। ओके, टॉरस, मुझे लगता है इस वीक
इस वीक आपके पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे लगता है कन्वर्सेशन के लिए। सो लास्ट वीक की वीडियो मुझे याद नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे साथ इस वक्त बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं तो मैं रिपीट भी नहीं देखती हूँ और याद भी मुझे बिल्कुल नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि लास्ट टाइम इन्होंने आपसे बात करी थी या नहीं करी थी, बट मुझे इतना पता है टॉरस की लास्ट टाइम कुछ अच्छी रीडिंग आई थी, एक रियलाइजेशन की रीडिंग आई थी आई गेस, जहाँ पर आपके पर्सन रियलाइज़ कर चुके थे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट एनीवे, यहाँ पर टॉरस मुझे लगता है कि आपके पर्सन इस वीक आपसे किसी कन्वर्सेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, यू नो, विद द एस ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपसे कोई मैसेज। बॉटम हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स। यस, मुझे लगता है क्योंकि वो सीरियस हैं एंड वो फ्यूचर के बारे में सोचना चाहते हैं आपके साथ, तो मुझे लगता है वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि आप उनसे बात करें या कोई कन्वर्सेशन करें जिसकी वजह से चीज़ें आगे बढ़ सके, क्योंकि वो फ्यूचर प्लानिंग्स में मे बी इन्वॉल्व है यहाँ पे विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, मेरे लिए हमेशा ये आगे सोचने की कार्ड है, सोचने का कार्ड है। ठीक है, आगे बढ़ के सोचने का। सो मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके की चीज़ें लगती है और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट टॉरस आपको लेके, एंड यहाँ पे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स एक्सेट्रा वो यूज़ कर रहे होंगे। मुझे लगता है सबलिमिनल्स यूज़ कर रहे होंगे पॉसिबली। क्यों ऐसा मुझे लगता है आई डोंट नो, बट ऐसा मुझे लगता है कि ये सबलिमिनल्स यूज़ कर रहे होंगे, या फिर कोई विजुअलाइजेशन या फिर यू नो स्क्रिप्टिंग एक्सेट्रा जो टेक्निक्स होती हैं प्रॉपर, वो टेक्निक्स वो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की, ताकि वो आपको अपनी ज़िंदगी में ला सके। एंड मुझे लगता है विद द चैरिट कार्ड उनको बहुत यकीन है कि उनको ज़रूर सक्सेस मिलेगी और ज़रूर वो जीत के वापस आएंगे इस सिचुएशन में। सो काफ़ी कॉन्फिडेंट इस वीक टॉरस आपके पर्सन लग रहे हैं मुझे, बट ये सिर्फ आपके कन्वर्सेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो मे बी आप इनसे बात करें अगर आप करना चाहते हैं तो। ऑफ कोर्स ये आपकी ज़िंदगी है ना, आपका चॉइस है। हम आगे बढ़ते हैं जेमिनाई की तरफ। लेट्स सी जेमिनाई, यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स। ओके, ये कार्ड बाहर आना चाहता है, काफ़ी कार्ड्स बाहर आना चाहते हैं। ओके जेमिनाई, यहाँ पे 3-4 कार्ड्स हैं, तो आई डोंट नो, मैं ले लेती हूँ, सारे ही ले लेती हूँ। सो जेमिनाई, बहुत जल्दी कार्ड्स आ गए हैं, बिल्कुल क्विकली हम देखते हैं। ओके, नाउ इन कार्ड्स के साथ जेमिनाई, मुझे लगता है आपके पर्सन अवॉइड कर रहे हैं आपसे बात करना, हालांकि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की। पॉसिबली अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ऐसा उनको लग रहा है कि आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स कार्ड, जो कि जेमिनाई आपकी एनर्जी है। मुझे लगता है या तो ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं करेंटली इस वीक, या फिर किसी तरीके से आप उनको एक वो वाइब दे रहे हैं कि आप रीयूनियन चाहते हैं या साथ में रहना चाहते हैं या वापस आना चाहते हैं, या यू नो किसी तरीके से यहाँ पे उनकी तरफ वॉन्ड्स आ रहे हैं विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 9 ऑफ वॉन्ड्स से वो कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्टिव स्टेज में पहुँच चुके हैं। उनको लग रहा है कि ये सब गलत है या फिर ये नहीं होना चाहिए, जेमिनाई मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं, जेमिनाई मेरे इतने करीब आने की कोशिश क्यों कर रहे हैं या मुझे मैसेजेस क्यों कर रहे हैं। इस तरीके की फीलिंग एक है इन पूरे कार्ड्स में, और वो बहुत ही स्ट्रांगली अवॉइड करना चाहते हैं क्योंकि ये चीज़ें उनको बहुत स्ट्रेस कर रही है। ठीक है, विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी स्ट्रेस्ड है वो इस चीज़ से, एंड वो किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी जो है आपके साथ उसको ब्लॉक कर रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं आपके पर्सन बहुत टेंशन में, स्ट्रेस में है। अब मुझे नहीं पता कि आपके इरादे क्या हैं इस चीज़ को लेके मे बी आप बहुत जेन्युइनली उनके पास जा रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको लग रहा है कुछ गड़बड़ है। ठीक है, एंड वो बिल्कुल भी आपको ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं। जेमिनाई इस वीक सिर्फ ये इस वीक के लिए है, नेक्स्ट वीक में फिर आऊँगी और नेक्स्ट वीक की एनर्जी हम देखेंगे।
बट इस वीक के लिए ये पर्सन आपको मे बी, अगर आप इनसे बात भी करेंगे तो ये पर्सन आपको अवॉइड करेंगे एंड ज़्यादा बात नहीं करेंगे आपसे, या फिर किसी तरीके से आप अपनी सफाई देंगे या आपको पुश करेंगे पीछे, जेमिनी। सो इस तरीके की एनर्जी है। हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से जल्दी कैंसर की तरफ। कैंसर, लेट्स सी यूनिवर्स पर्सन गाइड्स क्या फील कर रहे हैं कैंसर के पर्सन कैंसर के लिए। क्या हमारे पास कोई कार्ड जंप होगा? यूनिवर्स पर्सन गाइड्स। ओके, जैसे मैंने कहा कार्ड्स फॉल हो चुके हैं। हमारे पास है 4 ऑफ Swords एंड द 7 ऑफ Wands। ओके, जैसे जेमिनी, सॉरी एक्सक्यूज मी, कैंसर जैसी कैंसर क्या फील कर रहा है आपके पर्सन। एक और कार्ड बाहर आ चुका है, कार्ड 10 ऑफ Swords। ओके, पेनफुल लग रही है सिचुएशन विद द 10 ऑफ Swords कैंसर, बट देखते हैं। 2 कार्ड्स और फॉलो हैं, द एम्परर एंड 6 ऑफ Wands। सो कैंसर, यहाँ पर आपकी एनर्जी नहीं है, ठीक है। हो सकता है पर्सन आपसे कनेक्टेड ना हो ना। लास्ट रीडिंग मुझे याद नहीं है, लास्ट वीक की रीडिंग, सो आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता मैं देखूँ वापस, या मैं वीडियोस भी इसीलिए हफ्ते में एक बार ही कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। लास्ट रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी नीचे। एनीवे कैंसर, इस वीक मुझे लगता है कि आपके पर्सन अगेन यहाँ इन कार्ड्स के साथ वो आपको अवॉइड करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। ये अपने लिए थोड़ा स्पेस चाहते हैं, टाइम चाहते हैं, ठीक है। मुझे लगता है ये टाइम, ये स्पेस उनको इसलिए चाहिए क्योंकि वो पास्ट में बहुत ज़्यादा कोशिश कर चुके हैं आपके साथ चीज़ें बना के रखने की, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। यस, सो कैंसर, मुझे डेफिनेटली लगता है आपके पर्सन को लगता है कि आपने उनको बिल्कुल छोड़ दिया है, एकदम आपने उन पे गिव अप कर दिया है। वो कितनी भी कोशिश करते हैं आपके साथ रहने की, आप उनको बार बार चीट करते हैं या बार बार उनको झूठ बोलते हैं या बार बार सेम पैटर्न रिपीट होता है, लाइक अ साइकिल चलता जा रहा है एंड वो उस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं। उनको जस्ट एक, वो थक चुके हैं और उनको एक स्पेस चाहिए कैंसर, तो आपको अवॉइड करना चाहते हैं, आपसे थोड़े रूड भी होंगे, किसी भी आर्ग्यूमेंट में वो खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश करेंगे, अपने लिए स्टैंड लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये कार्ड मेरे लिए बहुत ही हारा हुआ कार्ड है। एक विद द 10 ऑफ Swords ऐसी फीलिंग है इस पूरी रीडिंग में कैंसर, कि आपके पर्सन को लगता है कि कैंसर से मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ कैंसर के साथ, कैंसर कभी भी नहीं मेरे लेवल पे आएंगे, या कैंसर कभी भी मुझसे अग्री नहीं करेंगे, कैंसर कभी भी मेरा साथ नहीं देंगे। इस तरीके की एक फीलिंग है इन कार्ड्स के साथ। तो इसीलिए कैंसर आपके पर्सन अभी फ़िलहाल अपने सक्सेस पे, अपने अबंडेंस पे, अगर वो पढ़ रहे हैं तो अपने एजुकेशन पे विद द हाई प्रीस्टेस फोकस करेंगे। एंड ये उनका अवॉइडेंस नहीं है, उनको जस्ट स्पेस चाहिए। मे बी उनको कोई हेल्थ इशू भी यहाँ पर हो सकती है, बट भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा यहाँ पर हो सकता है विद द 4 ऑफ Swords, ठीक है। इसीलिए वो अवॉइड कर रहे हैं, ताकि या तो उनको डर है कि कोई हेल्थ इशू उनको हो ना जाए, या फिर उनको हुई है, उनको लग रहा है कि भाई अभी फ़िलहाल मैं ये सब से डील नहीं करना चाहता, सो मैं अपने करियर एंड जॉब, इन सारी चीज़ों पे फोकस करूँगा या करूँगी। विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि वो बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हैं इस वीक कैंसर। सो आई डोंट नो क्या हुआ है कैंसर, बट ऑल द बेस्ट इन दिस कनेक्शन, अगर ये कनेक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम आगे बढ़ते हैं लियो की तरफ। जैसे लियो, यूनिवर्स पर्सन गाइड्स, क्या चल रहा है लियो के पर्सन के दिल में, लियो के लिए। ओह माय गॉड, ये कार्ड एकदम से जंप हुआ है, 4 ऑफ Wands, बहुत ही अच्छा कार्ड है लियो। ओके, 9 ऑफ Wands,
फायर एनर्जी है काफ़ी। एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आई डोंट नो, मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी। यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, क्या फील कर रहे हैं लियो के पर्सन? एक और कार्ड प्लीज़। यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, एक और कार्ड प्लीज़। क्या फील कर रहे हैं लियो के पर्सन? मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई कार्ड जंप हो रहा है, तो हम पुल कर लेते हैं। ओके, हाई प्रीस्टेस। वाह, सो हाई प्रीस्टेस अभी लास्ट रीडिंग में आया था, तो मे बी आप किसी कैंसर से डील कर रहे हैं लियो। एनीवे, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाह, सो लियो आपके पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं यहाँ पे विद दिस, बट उनको कमिटमेंट इश्यूज हो सकती हैं। सो आई डोंट नो ये लास्ट रीडिंग में आया था या नहीं, क्योंकि अगेन मैं बार बार कह रही हूँ कि मुझे बिल्कुल याद नहीं है, और मेरे पूरे टाइम में स्केड्यूल में इतनी सारी चीज़ें होती रहती हैं, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि मैं देख सकूँ। तो लास्ट रीडिंग आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लियो। बट यहाँ पर आपके पर्सन के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कमिटमेंट इश्यूज उनको हैं, वो कमिट नहीं करना चाहते, यू नो। जैसे ये कमिटमेंट, हैप्पीनेस एंड साथ में रहना एंड इन सारी चीज़ों को लियो आपके पर्सन बिल्कुल शक की निगाहों से देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कमिटमेंट इश्यूज उनको है, अब वो किस लिए है वो मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे थर्ड पार्टीज़ इन्वॉल्व हो सकती है लियो। मैं आपको ये वार्निंग देना चाहूँगी विद द हाई प्रीस्टेस एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स। मे बी वो किसी और से बात कर रहे हैं, या फिर उनके पास कोई और अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टीज़ इन्वॉल्व हो सकती है। यू नो, ये कार्ड भी बैचलर रेट का है, तो कहीं ना कहीं अगर आप शादी के लिए इनको कह रहे हैं लियो, तो आपके पर्सन शादी नहीं करना चाहते फ़िलहाल, वो बैचलर रहना चाहते हैं एंड वो बिल्कुल कमिटमेंट को, शादी को और ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं इस मोमेंट पे। यहाँ पर थर्ड पार्टीज़ इन्वॉल्व हो सकती है, ज़रूरी नहीं है, बट एक इंडिकेशन है यहाँ पे। हो सकता है उनको कोई और पसंद हो जिनके बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता हो लियो। बहुत इंटरेस्टिंग है ये लुक। जैसे मैंने थर्ड पार्टीज़ कहा, 3 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है। सो ये उनके वर्क प्लेस पे हो सकता है कोई पर्सन, या फिर उनका क्लासमेट, या फिर यू नो किसी तरीके से जो प्रैक्टिकल चीज़ों में इन्वॉल्व हो। मे बी कोई आर्ट क्लास में, कोई स्कूल में, कॉलेज में कोई पर्सन, या उनके जॉब या बिज़नेस में, ठीक है। या फिर उनके घर के आसपास, यू नो, जिस प्रैक्टिकल तरीके से वो कनेक्टेड हैं इस पर्सन से, थ्रू मनी या फिर थ्रू एनी सर्विस। सो यहाँ पे थर्ड पार्टीज़ हो सकती है जो आपके रिश्ते के बीच में आ रही है लियो। बट यूजुअली लियोज़ बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हो आप, तो आपको इन सारी चीज़ों से फ़र्क थोड़ा कम पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि आप कॉन्फिडेंट हो एंड आपकी ज़िंदगी में आपकी जो वैल्यू, सेल्फ वैल्यू है, वो काफ़ी अच्छी होती है। सो आई डोंट नो आपको इस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अगर एक इमोशनल लियो हो तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको हर्ट कर सकती है, इसीलिए आप थोड़ा सा बच के संभाल के रहें, यही मेरा कहना है। अब हम आगे बढ़ते हैं वर्गो की तरफ। लेट्स सी वर्गो, यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, क्या चल रहा है वर्गो के पर्सन के फीलिंग्स में, दिल में, दिमाग में, वर्गो के लिए। लेट्स सी। ओके, मैंने देखा कार्ड फ्लिप होते हुए, आपने भी देखा होगा। 7 ऑफ कप्स। वाह, बहुत ही अच्छा कार्ड है, बट लेट्स सी किस बारे में है ये, अभी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करते। यूनिवर्स, पर्सन गाइड्स, क्या फील करें वर्गो के पर्सन? ये कार्ड मेरे हाथ में आया है, 5 ऑफ वंस। ओके, जैसे मैंने कहा कंक्लूजन्स पहले कार्ड को देख के नहीं ड्रॉ करनी चाहिए। ओके, दूसरा कार्ड इतना ड्रामेटिक है। लेट्स सी वर्गो, क्या चल रहा है? द वर्ल्ड कार्ड। वाओ, काफ़ी वियर्ड। और ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स। वर्गो, मामला थोड़ा सा 6 ऑफ कप्स। नो, ये आपकी एनर्जी है कई हद तक। मुझे लगता है ये कोई पास्ट पर्सन है वर्गो, सबसे पहले
एंड यहाँ पर आपके पर्सन वर्गो बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि आपको इनको वापस लाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है इन द पास्ट, या फिर करना पड़ेगा इन द फ्यूचर अगर आप इनके साथ वापस होना चाहते हैं, क्योंकि ये कोई पास्ट पर्सन है, मुझे फॉर श्योर लगता है, जिन्होंने मे बी आपको बिट्रे किया है, जिनके साथ जो चीज़ है वो चीज़ ओवर हो चुकी है विद द वर्ल्ड कार्ड। यू नो एक मैं माफ़ी चाहती हूँ, एक पूरा सर्कल जो है पूरा हो चुका है वर्गो उनके साथ विद द वर्ल्ड कार्ड। एंड मुझे लगता है कि इस पर्सन ने आपको बिट्रे किया है, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, एंड कई हद तक आप अभी भी हर्ट हैं इस चीज़ को लेके, बट ऑफ कोर्स ये उनकी फीलिंग्स हैं, तो ये अदरवाइज़ भी हो सकता है वो हर्ट है आपको लेके, क्योंकि आपने उनको धोखा दिया है, और मे बी आपने किसी और को चुना है अपनी ज़िंदगी में वर्गो। सो वो बहुत दुखी हैं, और उनको लगता है कि आपको जो पाने के लिए है उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स। हो सकता है उनको लगता है कि वर्गो के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वर्गो मुझे चूज़ नहीं करेंगे, इसीलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं सिर्फ वर्गों को दूसरे लोगों को चूज़ करते हुए देख सकता हूँ या देख सकती हूँ। ठीक है, काफ़ी गड़बड़ सी एनर्जी है। क्या फील कर रहा है वर्गों के पर्सन वर्गों के लिए? या फिर काफ़ी चॉइसेस के कार्ड हैं। सो मुझे नहीं पता लास्ट रीडिंग में क्या हुआ था, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता चेक करने के लिए वर्गो, बट लास्ट रीडिंग में आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी। यहाँ पर वर्गो आपके पर्सन हर्ट हो सकते हैं, उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ड्रामा है, अगर मैं वर्गो को चेज़ करूँ, वर्गो को अगर पाने की कोशिश करूँ, तो वर्गो को पाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ड्रामे होंगे, बहुत कुछ होगा, ठीक है, तब जाकर वर्गो मुझे मिलेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऑप्शंस है वर्गो के पास, मुझे लगता है स्ट्रांगली वो देखते हैं जैसे आपके लिए बहुत लोग लड़ रहे हैं, एंड उनमें से सिर्फ वो एक है, एंड आप हमेशा किसी और को चुनते हैं, इस तरीके की फीलिंग है। बट ये ऑब्वियसली आपकी फीलिंग भी हो सकती है, पता नहीं ऐसा मुझे क्यों लगता है। अगर आप किसी वर्गो से डील कर रहे हैं, जैसे कि आप खुद भी वर्गो हैं और आप किसी और वर्गो से डील कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो सिचुएशन हो सकती है, इसीलिए मुझे दोनों साइड से ऐसा फीलिंग आ रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जो हर्ट वाली फीलिंग हो वो एक्चुअली म्यूचुअल हो, तो आप भी हर्ट हैं ये पर्सन भी हर्ट है, इस तरीके की बात भी हो सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली वो तो वर्गो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेंगे तो आपको मैं बता सकती हूँ, बट जब तक आप पर्सनल रीडिंग नहीं करवाएंगे तो मैं नहीं बता सकती कि यहाँ पे क्या चल रहा है एग्जैक्टली। बट एक ऐसी फीलिंग है जैसे दोनों साइड से ही है ये फीलिंग, इट्स नॉट लाइक हमने ऑब्वियसली उनकी फीलिंग्स के बारे में पूछा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दोनों साइड की ये फीलिंग है। ये पर्सन आपको छोड़ के नहीं जा पा रहे हैं, एंड इसीलिए उनको एक एक्सप्लेनेशन चाहिए, बट स्टिल ये पर्सन शांत रहेंगे वर्गो, इस वीक को आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे, और किसी वजह से वो हर्ट भी होंगे। हो सकता है आपने सोशल मीडिया में कोई पोस्ट डाली हो, स्पेशली गेमिंग या समथिंग पोस्ट है यहाँ पे लगता है मुझे, या फिर आप किसी के साथ मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कोई सेल्फी आपने डाली है, एंड या फिर कोई जस्ट एक सोशल मीडिया पोस्ट डाला है जिसकी वजह से वो हर्ट हो इस वीक वर्गो। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। सो फीलिंग्स में इससे ज़्यादा मुझे कुछ लग नहीं रहा है, आई होप आपको समझ आई है, क्योंकि मुझे पूरी बात नहीं पता है इसलिए मैं नहीं बता सकती, बट यही मुझे दिख रहा है वर्गो फीलिंग्स में। हम आगे बढ़ते हैं लीब्रा की तरफ। लेट्स सी लीब्रा, तुला राशि के जो व्यूअर्स हैं मेरे, क्या फील कर रहे हैं लीब्रा के पर्सन, यूनिवर्स पर्सन गाइड्स। लेट्स सी क्या फील कर रहे हैं लीब्रा के पर्सन। ओके,
एक कार्ड आपको दिखा, मुझे दिखा। सो लीब्रा, आपका जो ज़ोडिएक नंबर है वो 7 है और हमारे पास आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, पहला ही कार्ड। सो 7 आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है इस वीक लीब्रा। लेट्स सी लीब्रा के पर्सन और क्या फील कर रहे हैं लीब्रा के लिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एक और कार्ड का वेट कर लेते हैं। यूनिवर्स पर्सन गाइस, क्या फील कर रहे हैं लीब्रा के पर्सन लीब्रा के लिए। बॉटम है हमारे पास 7 ऑफ वांड्स, अनदर 7। सो जैसे मैंने कहा, मुझे ना शुरू में ही पता चल गया कि 7 यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर है लीब्रा आपके लिए इस वीक। कुछ तो होने वाला है। 7 नंबर जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बिल्कुल नोटिस करें अपने आसपास जो नंबर 7 है, क्या बताना चाह रहा है वो, कहाँ पर शो हो रहा है, बिल्कुल नोटिस करें। नाउ लीब्रा यहाँ पर मुझे लग रहा है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम में एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन बहुत शक कर रहे हैं आप पे इस वक्त, क्योंकि उनको लगता है आप बहुत स्लो हैं। आप उनको उतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हैं, उतनी ज़्यादा आप एक्टिव नहीं हैं इस रिलेशनशिप में। एंड उनको लग रहा है कि क्या पता ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, कब बढ़ेगा। कहीं ना कहीं उनकी एक उम्मीद है आपके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग कि आप उनको कमिट करेंगे एट द एंड, आप उनको कमिटमेंट देंगे या आप उनसे सीरियस होंगे। Yes, the 8 of Pentacles। एक उम्मीद है उनके अंदर लीब्रा, लेकिन वो बहुत शक कर रहे हैं, वो बहुत क्वेश्चंस कर रहे हैं आपको इस वीक उनको लग रहा है कि लीब्रा मुझे उतना ज़्यादा वैल्यू क्यों नहीं देता जितना मैं उनको देता हूँ या देती हूँ, ठीक है। एंड इसलिए उनकी जो फीलिंग्स है वो काफ़ी ऐसी हैं, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई लीब्रा को तो मैं बहुत ज़्यादा अटेंशन देता हूँ, लीब्रा के लिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ या करती हूँ, लीब्रा को मैं हर चीज़ प्रोवाइड करती हूँ जो मुझे करना चाहिए या करता हूँ जो मुझे करना चाहिए, लेकिन लीब्रा मेरे लिए उतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है इस रिलेशनशिप में। पता नहीं क्यों मुझे लीब्रा पर यकीन है कि लीब्रा मुझे कमिट करेंगे या लीब्रा इस सिचुएशन में सीरियस हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डाउट्स हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपने बहुत सारे एम्प्टी प्रॉमिसेस भी किए हैं उनको। एम्प्टी प्रॉमिसेस का मतलब आपने कुछ ऐसी बात उनको कही है, कोई ऐसी चीज़ प्रॉमिस करी है जो आप नहीं करना चाहते या आपने नहीं की है अभी तक, ठीक है। और उनको धीरे धीरे ये आभास हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सेल्फिश इंसान की तरह देखते हैं जो अपना फ़ायदा देखे, इस तरीके से वो इस वीक आपको देख रहे हैं, ठीक है। बट फिर भी वो आप में आई थिंक इन्वेस्टेड हैं, फिर भी वो आपसे बात करना चाहेंगे, फिर भी वो आपसे इन्वॉल्व होना चाहेंगे यहाँ पे लीब्रा, ऐसी फीलिंग है यहाँ पे। सो इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। अभी हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से स्कॉर्पियो की तरफ। जैसे स्कॉर्पियो, यूनिवर्स पर्सन गाइड्स क्या फील कर रहे हैं स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए। यूनिवर्स पर्सन गाइड्स, ओके, कार्ड जंप हुआ है स्कॉर्पियो। लेट्स सी 7 ऑफ कप्स अगेन, वाह, मे बी आप किसी लीब्रा से डील कर रहे हैं, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। जजमेंट, लेट्स सी स्कॉर्पियो के पर्सन क्या फील कर रहे हैं यूनिवर्स पर्सन गाइड्स। ओके, बिल्कुल अग्रेसिवली बाहर आ चुका है ये कार्ड। है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो स्कॉर्पियो, 7 ऑफ कप्स, जजमेंट एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। अगर मैंने गलती से आपको लीब्रा बोल दिया हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। स्कॉर्पियो पर ही हैं हम, ठीक है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द एम्परर। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चाहते हैं आपको इस वीक वो चाहते हैं कि उनको एक सेकंड चांस मिले।
वो चूज़ करना चाहते हैं। आई थिंक उनके पास ऑप्शंस हैं ज़िंदगी में, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मेरे पर्सन के पास ऑप्शंस हैं, क्या वो किसी और को देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं मेरे अलावा, तो आई थिंक वो सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। फिर भी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ से लगता है। जस्ट उनको लगता है कि कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करना या मानना उनकी रेपुटेशन के ख़िलाफ़ है। द एम्परर कार्ड, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम में है हमारे पास, तो कहीं ना कहीं वो इसीलिए सिर्फ अपनी रेपुटेशन के लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए, कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत मेल ईगो, फीमेल ईगो जो भी हैं, उसकी वजह से वो चुप हैं। अदरवाइज़ वो आपको चाहते हैं, बट हाँ उनकी ज़िंदगी में ऑप्शंस भी है, उनकी ज़िंदगी में और भी पार्टनर्स हैं। सो स्कॉर्पियो, मुझे याद नहीं है बिल्कुल भी लास्ट रीडिंग में क्या हुआ था, बट आई थिंक मैंने आपको बोला था यहाँ पर कि उनके पास है ऑप्शंस, ठीक है। या फिर वो कुछ छुपा रहे हैं। सो आई थिंक इस वीक वो चीज़ रिवील हुई है। और छुपाने की बात यहाँ पे 2 है। एक, उनके पास ऑप्शंस है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने छुपाई है कि वो आपको चाहते हैं, वो आपको सच में चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं सेकंड चांस भी वो आपके साथ चाह रहे हैं इस वक्त, इस वीक में। एंड उनको बहुत ज़्यादा एक एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि हाँ मुझे चाहिए स्कॉर्पियो के साथ सेकंड चांस, मुझे स्कॉर्पियो की ज़िम्मेदारी लेनी है। द मैजिशियन कार्ड, द चैरियट, यस, ये पर्सन बहुत ही कॉन्फिडेंट स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। स्कॉर्पियो, ये पर्सन डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है जिनसे भी आप डील कर रहे हैं। और उनके लिए उनकी रेपुटेशन, उनका वर्थ, उनकी रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और सिर्फ उसी के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। बट एनीवे, स्कॉर्पियो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा चार्मिंग और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं, तो इनके पास ऑप्शंस होना बहुत ही लाजमी है। इसीलिए उनका जो नेचर है, उनको पता है उनको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, इसीलिए जो उनका नेचर है वो काफ़ी ऑन एंड ऑफ है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स ऑफ कोर्स। एंड हो सकता है वो आपको विज़िट करते हो, यहाँ पे ट्रैवलिंग के कार्ड हैं, या फिर आपको विज़िट करना चाहते हो इस वीक स्कॉर्पियो। बहुत ही यूनिक सी फीलिंग है। यस, उनके पास ऑप्शंस है, बट वो आपको पसंद करते हैं, इस तरीके की फीलिंग है यहाँ पे इन कार्ड्स के साथ। आपकी ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। अगर अकेले उनको सब चीज़ करनी पड़े तो वो करना चाहते हैं। एंड इन दिस कार्ड्स, विद दिस कार्ड्स 20 एंड 10 यहाँ पर है। 20, 10, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 2010 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, विच इज़ 2010। या फिर 20 तारीख या 10 तारीख आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है इस वीक। या फिर आपको कुछ पता चले 10 मिनट में, 10 घंटों में, ऐसा भी हो सकता है। सो यस, मुझे लगता है ये पर्सन आपके लिए एफ़र्ट करेंगे आपको ये जताने के लिए कि आपको पसंद करते हैं। स्टिल जो उनका एफ़र्ट है वो बहुत ही एरोगेंस भरा होगा, थोड़े स्ट्रांगली ऐसे बिना झुके स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हुए आपको कुछ कहेंगे। बिल्कुल झुक के सॉरी वॉरी नहीं कहेंगे, मुझे नहीं लगता, ठीक है। स्कॉर्पियो थोड़ा सा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को हाथ में रख के बात करेंगे ये पर्सन। बट ये आपसे एफ़र्ट कर सकते हैं आपकी तरफ इस वीक, मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग एफ़र्ट्स आपकी तरफ हो सकते हैं आपको मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी ज़िंदगी में वापस क्योंकि आपको पसंद करते हैं यहाँ पर फॉर श्योर। नाउ हम बिल्कुल आगे बढ़ते हैं सैजिटेरियस की तरफ। सैजिटेरियस, लेट्स सी यूनिवर्स गाइड्स। 10 ऑफ wands अंदर जाना ही नहीं चाहता। सो लेट्स सी
सैजिटेरियस यूनिवर्स पर्सन गाइस, क्या फील कर रहे हैं सैजिटेरियस के पर्सन सैजिटेरियस के लिए? हमारे जो सैजीज हैं क्या फील कर रहे हैं उनके पर्सन? ओके, कार्ड फ्लिप हुआ है जो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, बातचीत यहाँ पे चल रही होगी आप दोनों के बीच में। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एनर्जी है काफ़ी। सो सकता है आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हैं सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न। 5 ऑफ वॉन्ड्स ओके, एंड 8 ऑफ कप्स। ओके सैजिटेरियस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इस वीक उनको लग रहा है कि सैजिटेरियस के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, सैजिटेरियस में मैं बहुत इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सैजिटेरियस में मैं बहुत ध्यान दे रहा हूँ सैजिटेरियस का। कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर छोटा महसूस कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं सैजिटेरियस ने अपनी सारी जिम्मेदारी या इस रिश्ते की, इस कनेक्शन की सारी जिम्मेदारी मुझ पे डाल दी है। मैं अपने आप को छोटा महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस तरीके की फीलिंग है यहाँ पे सैजिटेरियस। उनको लग रहा है कि आपके साथ बना के रखना बहुत टफ है विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, बट एट द सेम टाइम उनको ऐसा लगता है कि ये उनकी ज़िम्मेदारी है और वो छोड़ के नहीं जा सकते। जो उन्होंने शुरू किया है, स्टार्ट किया है, आपके पर्सन आपसे लॉयल हैं एंड कमिटेड हैं। मुझे ऐसा लगता है जो भी जिस भी पर्सन की एनर्जी मैंने यहाँ पे कैच करी है, अगर आप 3-4 पर्सन से डील कर रहे हैं तो ये एक वो पर्सन है सैजिटेरियस जो आपसे सच में लॉयल हैं। कुछ भी होता है, ये जाते भी हैं अगर आपकी ज़िंदगी से तो ये वापस ज़रूर आते हैं, ये टिके रहते हैं आपके साथ। बट इस वीक वो काफ़ी छोटा महसूस कर रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है सैजिटेरियस ने सारी जिम्मेदारी मुझ पे ही डाल दी है इस वीक। सो इस वीक हो सकता है आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि सैजिटेरियस मेरे लिए कोई भी एफ़र्ट नहीं करना चाहते। सैजिटेरियस के लिए मैं सारे एफ़र्ट्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और कहीं ना कहीं मैं टायर्ड हूँ, थक चुकी हूँ विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, या थक चुका हूँ और बहुत ज़्यादा बोझ है मुझ पे। मुझे ऐसा लग रहा है मैं अकेले ही कर रहा हूँ सब कुछ या कर रही हूँ। एंड सैजिटेरियस जो है चिल कर रहे हैं ठीक है। सो आई डोंट नो सैजिटेरियस एग्जैक्टली क्या हुआ है इस वीक या क्या होने वाला है। लुक, इस कार्ड के साथ 9 ऑफ वॉन्ड्स। लुक, उनको बिल्कुल अपनी वैल्यू कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको बिल्कुल वैल्यू नहीं कर रहे हैं। बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग में वो हैं इस वक्त। उनको अपनी सेल्फ वैल्यू, वर्थ, हर चीज़ पर आउट हो रहा है बिकॉज सैजिटेरियस आप उनको उस तरीके का अटेंशन नहीं दे रहे हैं या उस तरीके के एफ़र्ट आप नहीं कर रहे हैं इस वीक उनके लिए। और उनको लग रहा है कि भाई मैं इतना छोटा हो गया हूँ या इतनी छोटी हो गई हूँ सैजिटेरियस के आगे कि सैजिटेरियस मुझे बिल्कुल भी ना कोई भाव दे रहे हैं, ना कोई अटेंशन दे रहे हैं, ना मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं ही सब कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरी वैल्यू क्या है सैजिटेरियस के लिए ज़िंदगी में? क्या सैजिटेरियस मुझे या इस रिश्ते को, मेरे साथ जो कनेक्शन है उसको वैल्यू करते भी हैं या नहीं करते? इस तरीके की फीलिंग इस वीक सैजिटेरियस आपके पर्सन को है। सो आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या हुआ है, पर जो भी हुआ है सैजिटेरियस आप देख लीजिए लास्ट वीक की रीडिंग मुझे बिल्कुल याद नहीं है, आई एम सो सॉरी। इस वीक में या फिर हर दिन मैं वीक में एक ही बार वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो मेरी जो स्केड्यूल है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं होता कि मैं लास्ट वीडियो फिर से देखूँ। तो आई डोंट नो लास्ट रीडिंग में क्या हुआ था सैजिटेरियस, बट इस रीडिंग में यही फीलिंग है यहाँ पे इस वीक के लिए। खैर, हम आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ। सैजिटेरियस, लेट्स सी कैप्रिकॉर्न यूनिवर्स पर्सन गाइड्स, क्या फील कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न के पर्सन? ये कार्ड जो है बाहर आना ही चाहता है तो इसको बाहर आ लेते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड है आ गया है द हेरोफेंट कैप्रिकॉर्न आपके लिए। 3 ऑफ कप्स,
एंड द 9 ऑफ swords. सो कैप्रिकॉन, क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल में? बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द सन कार्ड एंड 6 ऑफ wands. हो सकता है आप किसी लियो से डील कर रहे हैं, एरीज या सैजिटेरियस से, ज़रूरी नहीं है. बट यहाँ पर हो सकता है आप किसी टॉरस से भी डील कर रहे हो कैप्रिकॉन. मैं माफ़ी चाहती हूँ जो कैमरे की वजह से. नाउ इन कार्ड्स के साथ कैप्रिकॉन, मुझे लगता है कि इस वीक आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि आपके साथ रहने के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है. आप दूसरे लोगों से मिलते हैं, आप दूसरे लोगों से दोस्ती करते हैं, बहुत सारे कनेक्शंस हैं आपके. एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं इस वीक कैप्रिकॉन. इस वीक उनको ऐसा लग रहा है कि आपके ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं और ऐसे लोग हैं जिसमें वो इन्वॉल्व नहीं हैं, बट एक फीलिंग है उनके अंदर जैसे ये उनका कर्मा है. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है. एक फीलिंग उनके अंदर ये है कि शायद ये मेरा कर्मा है, शायद ऐसे ही रहना है. वो आपको गिल्टी 100% नहीं समझते इस चीज़ के लिए कैप्रिकॉन. बट बॉटम हमारे पास द सन कार्ड एंड 6 ऑफ wands. मुझे लगता है वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं और कैप्रिकॉन आपको बिल्कुल भी इंसल्ट नहीं करना चाहते यहाँ पे. Eight of Pentacles, 5 of Pentacles, द मैजिशियन कार्ड रिपीट हुआ है काफ़ी बार. इन कार्ड्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने नेगेटिव थॉट्स में सोच सोच के यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं जो है नहीं. ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा फीलिंग होगी ऐसी जैसे कि आपकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा है उनसे. ठीक है, वो अपने आप को कम समझ रहे होंगे यहाँ पे इस सिचुएशन में, मुझे ऐसा लगता है. अब इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है कैप्रिकॉन, कि ऐसा उनको क्यों लग रहा है इस वीक, क्यों वो उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं पास्ट की वजह से या जो भी. ठीक है, आपकी रेपुटेशन इज़्ज़त को बचा के रखने के लिए यहाँ पर ये पर्सन कुछ नहीं बोलते हैं. सिर्फ ये में भी प्राइवेट में जाके रोते हैं या टेंशन में आ जाते हैं, बट इनको अच्छा नहीं लगता, इनसिक्योरिटी इनको फील होती है. यानी एफ़र्ट करना चाहते हैं अट्रैक्टिव बनने के लिए आपकी तरफ, कि कैप्रिकॉन मुझे पसंद करें, कैप्रिकॉन मुझे उतनी ही इम्पोर्टेंस दे जितनी वो अपने दोस्तों को देते हैं या किसी और को देते हैं. यहाँ पे इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, बट जेलसी नहीं है बिल्कुल भी. एक बहुत ही नेगेटिव थॉट है कि कैप्रिकॉन शायद मुझे पसंद नहीं करते, या कैप्रिकॉन मुझे पसंद नहीं करेंगे, तो इसलिए मुझे ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, ताकि मैं कैप्रिकॉन को इम्प्रेस कर सकूं. बहुत ही शैलो थिंकिंग में इस वक्त कैप्रिकॉन आपके पर्सन है इस वीक. आई डोंट नो ऐसा क्या हुआ है, उन्होंने क्या ऐसा देख लिया है या क्या एक्सपीरियंस कर लिया है इस वीक कि उनको ये फीलिंग होने वाली है या आ रही है. बट ये फीलिंग अच्छी नहीं है कैप्रिकॉन. डेफिनेटली आपको बिल्कुल भी इंसल्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन इनके जो वाइब्रेशन है वो काफ़ी लो हो चुका है. और अगर आप उनको सच में पसंद करते हैं ना, आप उनको इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, इस कनेक्शन को इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, अगर आपकी मर्ज़ी है इस कनेक्शन में, तो उनको थोड़ा सा अपलिफ्ट करिए और उनको बताइए कि वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव थॉट्स में चल रहे हैं इस वीक. लास्ट रीडिंग मुझे बिल्कुल याद नहीं है कैप्रिकॉन, मेरे पास टाइम नहीं होता देखने के लिए. आई थिंक मैं बता चुकी हूँ, तो मुझे नहीं पता लास्ट रीडिंग में क्या हुआ था. बट यहाँ पर कैप्रिकॉन ऐसी सिचुएशन है, इनसिक्योरिटी है,
मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन जेन्युइनली आपसे फ़ाइट करके अलग होना चाहते हैं या जेलस हैं। ये पर्सन जस्ट अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके लिए, अगर आपको यू नो वन पसंद है तो ये वन बनना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि अभी मैं वन नहीं हूँ, अभी मैं टू हूँ। मैं वन कैसे बनूँ, मैं कैप्रिकॉर्न की पसंद कैसे बनूँ, और कैप्रिकॉर्न मुझे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनली यू नो बैड महसूस करते हैं। यहाँ पे हो सकता है फीमेल्स हो आप, कैप्रिकॉर्न काफ़ी फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पे, बट जो भी हो, अगर आप मेल हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं तो भी ये रीडिंग वैलिड है। सो कैप्रिकॉर्न, बट यहाँ पे फीलिंग जो है फीमेल की है। आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है, जो गिविंग एनर्जी है, जिसमें आप केयर करते हैं सामने वाले की, नर्चर करना चाहते हैं उसको, उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, कोई ड्यूटी निभाना चाहते हैं। आई थिंक वो फेमिनिन केयरिंग नेचर जो है वो आपका, वो जानते हैं और उस चीज़ को सपोर्ट भी करते हैं कैप्रिकॉर्न। वो बहुत खुश हैं कि ऐसे इंसान उनकी ज़िंदगी में है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी। मुझे ऐसा लगता है जिस भी पर्सन की एनर्जी मैंने कैच करी है इस वीक, मुझे नहीं पता लास्ट वीक क्या हुआ था, बट इस वीक ये पर्सन सच में रिस्पेक्ट करते हैं और लॉयल हैं आपको लेके, कैप्रिकॉर्न। एंड उनको सच में जेन्युइनली बुरा लग रहा है आप जो अटेंशन दूसरों को दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये आपको इंसल्ट करते हैं, आपसे कुछ ऐसे बुरी चीज़ें कहते हैं, बट अगर ये कहते हैं सो आई डोंट नो बट वो आपको काफ़ी हाई वैल्यू की तरह देखते हैं। कैप्रिकॉर्न मुझसे बहुत ही हाई वैल्यू इंसान है। कैप्रिकॉर्न परफेक्ट बैचलर है। कैप्रिकॉर्न को हर कोई पसंद कर सकता है, इस तरीके की फीलिंग है यहाँ पे, बहुत ही स्वीट है जो। बट एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं एक्वेरियस की तरफ। कुंभ राशि के जो व्यूअर्स हैं हमारे, लेट्स सी एक्वेरियस यूनिवर्स पर्सन गाइड्स क्या फील कर रहे हैं एक्वेरियस के पर्सन, एक्वेरियस के लिए क्या चल रहा है एक्वेरियस के पर्सन की ज़िंदगी में इस वक्त, क्या करना चाहते हैं। एक कार्ड तो फॉल हुआ है, हाई प्रीस्टेस। एक और कार्ड फॉल हुआ है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, प्रोग्रेशन, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड कार्ड। ओके, जो लास्ट कार्ड है वो ज़्यादा सफल नहीं हुए हैं, मुझे नहीं लगता तो एनीवे, आप कैप्रिकॉर्न से डील कर सकते हैं एक्वेरियस। एंड इन कार्ड्स के साथ क्या फीलिंग है आपके पर्सन की एक्वेरियस मुझे लगता है आप करेंटली बिल्कुल ब्लॉक्ड आउट हैं इनके लिए। इनके पास कोई भी जानकारी नहीं है आपसे, आपको लेके, आपसे रिलेटेड, जो इनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि जिस तरीके से आप खुद को सीक्रेट में रख रहे हैं, या आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं, या आप बात नहीं कर रहे हैं उतना, या फिर आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, ये चीज़ एक्वेरियस उनको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि एक्वेरियस मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, मैं एक्वेरियस को ट्रस्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, बट एक फीलिंग ऐसी भी है जैसे कि वो उनको करना ही पड़ेगा, लाइक उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है आपको ट्रस्ट करने के अलावा। वो ज़रूर सोचते हैं, इस वीक सोचते हैं कि मैं एक्वेरियस को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करूँगा, एक्वेरियस जो बोलेगा या बोलेंगी मैं उसको बिल्कुल मानूंगा नहीं या नहीं मानूंगी। लेकिन फिर एट द लास्ट उनका जो माइंड बदल जाता है, उनको लगता है कि अरे मुझे मानना ही पड़ेगा, मेरे पास और क्या ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं सरेंडर कर देते हैं एक टाइम के बाद, एक मोमेंट के बाद एक्वेरियस। मैं शफल करके और कार्ड्स निकालना चाहूँगी एक्वेरियस आपके लिए। क्या फील कर रहे हैं एक्वेरियस के पर्सन इस वीक, यूनिवर्स पर्सन गाइड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी वॉन्ड्स एनर्जी है यहाँ पे, हो सकता है आपकी अनदर वॉन्ड्स, वाह। यहाँ पे भी प्रोग्रेशन में है 9 एंड 10, एंड यहाँ पे भी 4 एंड 5। सो ये काफ़ी
लास्ट वीक तो मुझे याद नहीं है क्या रीडिंग थी, बट इस वीक मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन काफ़ी प्रोग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी हमारे पास 6 एंड 8, 7 नहीं है। यहाँ पे 2 फीमेल एनर्जी है, सो हो सकता है ये फीमेल टू फीमेल रिलेशनशिप हो, बट जो भी है। एक्वेरियस, द हेरोफेंट, आपके पर्सन एक्वेरियस यहाँ पर इनको डेफिनेटली लगता है कि ये आपके साथ सीरियस हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। उनको इस बारे में कोई डाउट नहीं है विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। उनको पता है कि वो आपके साथ बहुत खुश रहेंगे अगर आप दोनों साथ रहे तो, अगर ये रिश्ता आगे बढ़ा तो, पॉसिबिलिटी अगर जो है वो सच हुई तो। लेकिन उनको ये भी पता है कि यहाँ पर हो सकता है स्टेटस डिफरेंस है इस वीक उनको लग रहा है कि यहाँ पर वैल्यू की डिफरेंस है। वो आपको वो अपने आप को भी उतना ही वैल्यू करते हैं जितना वो आपको करते हैं, बट कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में इंडिविजुअल लेवल पे नहीं सोच रहे हैं कि मैं ज़्यादा वर्दी इंसान हूँ या ये पर्सन ज़्यादा वर्दी है। नहीं, वो ये सोच रहे हैं कि एक्वेरियस और मैं एक ही लेवल पे हैं, हम सेम पेज पे हैं, हम साथ रहेंगे तो खुश रहेंगे। लेकिन क्या एक्वेरियस मुझे उतना ही वैल्यू, उतना ही इम्पोर्टेंस देता है अपनी ज़िंदगी में जितना मैं देती हूँ या देता हूँ? एंड इस चीज़ पे उनको बिल्कुल 100% डाउट है कि आप उनको नहीं देते हैं, हालांकि आप दे सकते हैं उनको उतना ही इम्पोर्टेंस और उतना ही वैल्यू, लेकिन आप नहीं देते। विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स उनको अनबैलेंस लग रही है ये रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में ड्रामा लग रहा है, हालांकि इनको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल इस रिलेशनशिप में दिखता है विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स एक्वेरियस इस वीक। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, पता नहीं मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आती है या क्यों आ रही है यहाँ पे, बट इस वीक में भी आपने इनको ब्लॉक कर दिया अगर आपने पहले नहीं किया था तो। या फिर कुछ तो यहाँ पे हुआ है कि आपके साथ वो कनेक्शन, वो रियल टॉक, वो बात नहीं है कि वो एकदम कंफर्म हो सके आपको लेके। बातें में भी कम होती हैं या इस तरीके की कोई सिचुएशन है। उनको ऐसा लगता है कि आप उनको ब्रेड क्रम्ब कर रहे हैं, आप उनको सिर्फ उतना ही अटेंशन देते हैं जिससे वो वहाँ पर रहें आपकी ज़िंदगी में, अदरवाइज़ आप उनको अवॉइड ही करते हैं। अदरवाइज़ आप उनको और इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। और यहाँ पे फाइट भी बहुत ज़्यादा होती होगी आप दोनों के बीच में। बहुत सारा गुस्सा जो है ये अपने अंदर दबा के रखते हैं, ग्रजेस इन्होंने होल्ड करके रखे हुए हैं, ये आप पे चिल्लाना नहीं चाहते, बट बहुत सारे ग्रजेस इन्होंने होल्ड करके रखे हैं वो एक्वेरियस। इस तरीके की फीलिंग है यहाँ पे इस वीक। सो आई डोंट नो क्या हुआ है यहाँ पे, क्या छुपाया है आपने इनसे ऐसा। लास्ट वीक आई थिंक स्कॉर्पियो के पर्सन ने कुछ छुपाया था, एंड यहाँ पर हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं पॉसिबली, क्योंकि एनर्जीज एक्सचेंज भी हो सकती है। हो सकता है जो मैं बोल रही हूँ वो उनके लिए अप्लाई हो रहा हो, और जो मैं बोल रही हूँ वो आपके लिए अप्लाई हो रहा हो, जिस तरीके से भी ये आपसे रेजोनेट करे। सो या दैट्स ऑल एक्वेरियस। हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं पाइसीज की तरफ। लेट्स सी पाइसीज, क्या फील कर रहा है आपके पर्सन, यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स। पाइसीज के पर्सन क्या फील कर रहे हैं पाइसीज के लिए। लेट्स सी। 2 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत टाइम के बाद मैंने ये कार्ड देखा है। सो पाइसीज, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके पाइसीज, आपके पर्सन आपको पसंद नहीं करते इन कार्ड्स के साथ, मुझे ऐसे ही लगता है। सो लास्ट रीडिंग मुझे बिल्कुल याद नहीं है, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मेरा स्केड्यूल मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं जाके वीडियो को चेक करूँ वापस। मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ,
सो यहाँ पर पाइसीज, खैर लास्ट वीडियो में जो कुछ भी हुआ हो, यहाँ पर ये पर्सन आपको पसंद नहीं कर रहे हैं पाइसीज। बॉटम हमारे पास है पेज ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, हो सकता है ये पर्सन मूव ऑन भी कर चुके हों, ये कोई पास पर्सन हो, इनसे कनेक्शन आपका बिल्कुल भी ना हो। विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड आउट है सब कुछ। इन्होंने अपने आप को ब्लॉक किया हुआ है आपकी ज़िंदगी से। ये बाहर आ चुके हैं, जाना चाहते हैं या जा चुके हैं। विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, उनको लगता है कि आप मैच्योर नहीं हैं पाइसीज, आप डोमिनेटिंग हैं या आप एरोगेंट हैं या आप में एटीट्यूड है, इस तरीके की फीलिंग इनको है इस वीक। सो आई डोंट नो इन्होंने कुछ देखा है या जनरली इनकी फीलिंग ऐसी है, क्योंकि सिचुएशन में कोई भी चेंज नहीं आई है। उनको ऐसा लगता है कि आप उनको कमिट नहीं करना चाहते एंड आप उनको कमिट नहीं करेंगे। विद द टावर कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यस, वो वेट कर रहे हैं कि कब ये सिचुएशन बदलेगी। यहाँ पे मुझे लगता है बहुत टाइम से कुछ नहीं बदला है, आप दोनों ने बात नहीं करी है, ये कनेक्शन टूटा हुआ है बहुत पहले से, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया इस चीज़ में। ये पर्सन आपको एरोगेंट पर्सन की तरह देख रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि एक्शन लेने की बारी आपकी है, लेकिन आप नहीं ले रहे हैं और आप नहीं लेना चाहते पाइसीज। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इनको ये भी फीलिंग है कि आप जो भी कहते हैं इस वीक वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता ये इस वीक की एनर्जी है, इस लाइक ये बहुत ही जनरल एनर्जी है, हालांकि हम इस वीक को देख रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे वीक्स से यही एनर्जी चल रही है यहाँ पे, क्योंकि सिचुएशन में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है। विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून सब कुछ राउंड एंड राउंड वही चीज़ रिपीट हो रही है। ये कोई लर्निंग लेसन है, ये कोई कार्मिक कनेक्शन है पाइसीज आपके लिए। जब तक आप इसमें कोई एक्शन नहीं लेते, ये पर्सन आपको इसी तरीके से देखेंगे और ये रीडिंग आपको हर चैनल पे हर जगह मिलेगी, क्योंकि यही आपकी एनर्जी रहेगी, आपके पर्सन की एनर्जी रहेगी। ये एनर्जी ऐसे चेंज नहीं होने वाली। इनको लगता है कि आपको कोई एक्शन लेना चाहिए ताकि आप दोनों साथ में वापस रीबिल्ड कर सकें, जो चीज़ ख़त्म हो गई इस रिश्ते में उसको वापस बना सकें, ठीक है। इस रिश्ते को वापस जोड़ने के लिए ये चाहते हैं कि आप एफ़र्ट करें, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप नहीं कर रहे हैं एफ़र्ट पाइसीज़, तो आपके पर्सन को लग रहा है कि पाइसीज़ मेरे लिए एफ़र्ट नहीं कर रहे, क्योंकि पाइसीज़ में एरोगेंस है, पाइसीज़ में एटीट्यूड है, ठीक है। पाइसीज़ नहीं करना चाहते, पाइसीज़ कमिटमेंट इश्यूज़ है, पाइसीज़ को पाइसीज़ कमिट नहीं करना चाहते। पाइसीज़ प्रॉमिसेस करते हैं लेकिन पाइसीज़ नहीं निभाते, इस तरीके की फीलिंग है। सो ये मैं नहीं कह रही हूँ, एक्सक्यूज़ मी, ये आपके पर्सन कह रहे हैं पाइसीज़। यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली ये फीलिंग है। डेफिनेटली इनको बहुत बड़ा शॉक लगा है। मे बी पहले ही आप पे बहुत ट्रस्ट या यकीन करते थे, करेंटली आप पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करते हैं पाइसीज़, ठीक है। उनका बिल्कुल यकीन टूट चुका है यहाँ पे, बट फिर भी इनको एक रीबिल्ड करने की फीलिंग है। ये चाहते हैं कि ये रिश्ता दोबारा जोड़ा जा सके, रीबिल्ड हो। यहाँ पर सिचुएशन आपके साथ जो भी कनेक्शन है वो रीबिल्ड हो, यहाँ पे वो चाहते हैं, विच इज़ वेरी स्वीट। वो चाहते हैं सिचुएशन बदले, चेंज आए यहाँ पे, बट वो आ नहीं रहा है। सो दैट्स ऑल पाइसीज़। हम आगे नहीं बढ़ते हैं क्योंकि ख़त्म तो हो चुका है पाइसीज़ क्या। अब मैं चलती हूँ। नाइट ऑफ वांड्स, यस, काम करने का वक्त आ गया है विद द नाइट ऑफ वांड्स। अब मैं चलती हूँ। टेक केयर, बाय।